बैठ जाएं अपने अपने स्थानों के ऊपर। ये समय है टेस्टमनीज को, वीडियो टेस्टमनी को सुनने का। तो पूरे ध्यान से आपने उन गवाहियों को सुनना है कि कैसे परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ लोगों के जीवन में कार्य किए हैं। ये टेस्टमनीज आपके फेथ को, आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए, ताकि आपको समझ आए कि परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखते हैं। तो आइए इन वीडियो टेस्टमनीज को सुनते हैं। आज आप एक ऐसी गवाही सुनेंगे जिसको सुनने के दौरान आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, यशाया 61 उसकी 7 आयत में, तुम्हारी नामधराई के बदले दुगना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे, तुम अपने देश में दुगने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। हालेलुया। ये वचन परमेश्वर ने इस परिवार की जिंदगी में पूरा किया। डॉक्टर ने बोला कि अब इनको बच्चा नहीं हो सकता, अब बच्चा नहीं करे तो अच्छा है, आपकी नसें जो हैं बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं। मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी, बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेशन में चली गई थी, मैं किसी से बात नहीं करती थी। मैंने 2 से 3 डॉक्टर चेंज किए हैं। मैं घर वालों की बातों से, लोगों से परेशान हो चुकी थी, बिल्कुल परेशान हो चुकी थी। मेरी उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी, टूट चुकी थी मैं। मुझे लगता था कि शायद मेरा वंश अब नहीं बढ़ेगा। पर जब अंकुनुला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला, गवाहियों को सुना, इनका फेथ इतना मजबूत हो गया कि परमेश्वर हमें यहाँ से जरूर आशीषित करके वापस भेजेगा। तो लगातार अंकुनुला मिनिस्ट्रीज में आना शुरू कर दिया। परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के वचनों को सुना, ग्रहण किया और उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। तो परमेश्वर ने एक ऐसा बदलाव इनकी जिंदगी में दिया। मेरा विश्वास है जो लोग आज इस गवाही को सुनेंगे और आप विश्वास करेंगे, आप भी आज अपनी आशीषों को लेके वापस जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तो आइए इस गवाही को हम सुनते हैं। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सोनिया है, मैं हरियाणा की रहने वाली हूँ। मैं अपने जीवन की आज सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। 2011 में मेरी मैरिज हुई और मैरिज के बाद मेरे हस्बैंड, हम दोनों बहुत खुश थे। उसके बाद मेरे पास 2 बेटियाँ हुई। हम बेटियों के साथ भी बहुत खुश थे। हमारे मन की इच्छा थी कि हमारे पास भी एक बेटा और हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाए। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड और मैंने बेबी प्लानिंग का सोचा। अप्रैल 2015 में जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मैं बहुत खुश थी, मेरा परिवार भी खुश था, मैं भी खुश थी। लेकिन जैसे ही 3 महीने होते हैं तो मुझे एक ड्रीम आता है जिसमें मुझे दबाव पड़ता है और जैसे कोई मेरे बेबी को मुझसे छीन के लेके जा रहा है। और जब मैं अगले दिन सोकर उठी तो मेरी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई और मेरा मिसकैरेज हो गया। जब मेरा मिसकैरेज हुआ तो मेरी कंडीशन ऐसी हो चुकी थी कि मेरे होशो हवास उड़ गए थे। मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। फिर कुछ समय बीता तो मेरे हस्बैंड और मैंने बेबी प्लान किया तो मैं प्रेग्नेंट हुई। मैं बहुत खुश हुई, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर जैसे ही मुझे 3 महीने की प्रेगनेंसी कंप्लीट होती है तो मुझे एक फिर से ड्रीम आता है कि कोई मेरा बच्चा चुरा के लेके जा रहा है, मुझे दबाव पड़ता है। जैसे मैं इस ड्रीम को देखती हूँ और अगली सुबह होती है तो फिर से मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और मेरा मिसकैरेज हो जाता है। जब मेरा दूसरी बार मिसकैरेज हुआ तो मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। उसके बाद फिर मुझे डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने बोला कि अब इनको बच्चा नहीं हो सकता, अब बच्चा नहीं करे तो अच्छा है, आपकी नसें जो हैं बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं। जब डॉक्टर ने हमें बिल्कुल जवाब दे दिया तो हम अपने घर आ गए। इसके बाद मैं भी इस बात को बहुत ज़्यादा गहराई से लेगी। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था, मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी, बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मैं किसी से बात नहीं करती थी, कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लगता था। अगर किसी के बेबी को देखती थी ना, मैं बेटे को देखती थी तो मुझे होता था कि मेरे पास भी हो। जो प्रेग्नेंट लेडी थी वो मुझसे छुप जाती थी, मुझे देखकर अंदर चली जाती थी, सामने नहीं आती थी। मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी, बहुत ज़्यादा मैं टूट चुकी थी। मुझे बहुत डिप्रेशन में मैं रहने लगी थी, मैं इतनी बीमार रहने लगी थी। कम से कम मैंने 2 साल दवाइयाँ खाई हैं, मैंने 2 से 3 डॉक्टर चेंज किए हैं। मैं घर वालों की बातों से, लोगों से परेशान हो चुकी थी, बिल्कुल परेशान हो चुकी थी। मेरी उम्मीद खत्म हो चुकी थी, टूट चुकी थी मैं। मुझे लगता था कि शायद मेरा वंश अब नहीं बढ़ेगा।
दिल में उम्मीद टूट चुकी थी, सब कुछ खत्म हो चुका था मेरी जिंदगी से। डॉक्टर ने बिल्कुल साफ क्लियर मना कर देती कि कोई फायदा नहीं आपको कहीं जाने का, आप आज छोड़ दो, उम्मीद छोड़ दो कि आपको बेबी होगा, सॉरी मैडम आपको बच्चा नहीं हो सकता। इस दौरान मेरे हस्बैंड इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे कि वो ड्रिंक करने लग गए थे, वो नशों में चले गए थे। वो इतने परेशान हो गए थे कि वो छुप छुप कर रोते थे, उनकी आंखों में पानी आता था किसी को बेबी की। जब हमें पता चलता था कि गली में मोहल्ले में किसी को बेटा हुआ है तो मेरा परिवार बड़ा खुश होता था उनको देख के, लेकिन मैं अंदर बैठ के रोती थी। मेरे हस्बैंड अंदर आ जाते थे, मेरी आंखों में पानी आ जाता था, रोती थी बैठ के। मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी कि मुझे रोज़ गाड़ी में लेके जाया जाता था, रोज़ मैं हॉस्पिटल में दाखिल रहने लगी थी, मुझे सांस नहीं आता था। मेरी हालत ऐसी हो जाती थी, डिप्रेशन इतना बढ़ जाता था, मेरे हाथ पैर ठंडे हो जाते थे, मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी अपने आप के बारे में सोच के। मैंने खाना खाना छोड़ दिया, मैंने कई दिन खाना नहीं खाना, रोना, कभी दीवार में सिर पटकना, और मुझे थॉट्स पड़ने लग गए कि तू कुछ खा ले, तू कहीं चली जा, तेरा जीवन कुछ नहीं, अगर तेरे से तेरा वंश नहीं चला तो क्या फ़ायदा, तू चली जा कहीं। तो जैसे कोई पागल होता है इस तरह की मेरी कंडीशन हो चुकी थी, मैं सब कुछ भूल चुकी थी। यहाँ तक कि मैंने अपने बच्चों की तरफ भी ध्यान देना छोड़ दिया था कि मेरे घर में 2 बच्ची और है। मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन जो अंदर कंडीशन थी ना वो कोई नहीं समझ पाता था, क्योंकि एक माई जानती है उसके दिल पे क्या बीतती है। लोगों के तानों मैनों से मैं तंग आ गई थी। मेरे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा रहता था, मैं सबसे लड़ने लगी थी, अपने घर का सामान तोड़ फोड़ करती थी, अपने आप को नुकसान करती थी, अपने आप को अपने बाल फाड़ने, अपने आप को जो मुझे हाथ में चीज़ आनी मैंने वो ही उठा के मार देनी, जो चीज़ फंसने मैंने उसको तोड़ देना। कोई मुझे बोलता था यहाँ चलो वहाँ से हो जाएगा, कोई मुझे बोलता था किस बाबा के पास चलो हो जाएगा, वहाँ जाओ, मुझे अन्य जगहों पे भी लेके जाया गया, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे कोई ब्लेसिंग नहीं मिली, मुझे कुछ नहीं मिला कहीं से। जब मेरे बेबी नहीं हो रहा था, इस दौरान मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि आप अंकुरुला मिनिस्ट्री में आओ, वहाँ पे बड़े बड़े काम होते हैं, जिनके पास बेबी नहीं है उनको बेबी की ब्लेसिंग मिलती है, यहाँ बड़े बड़े काम होते हैं, आप एक बार आके देखो, एक बार विश्वास करके देख, बस तू एक बार आ जा। मेरी सिस्टर ने मुझे से रिक्वेस्ट किया और मुझे लिंक उन्होंने सेंड किया मेरी सिस्टर ने। मैंने जैसे उस लिंक को ओपन किया तो उसमें मैं गवाहियाँ चल रही थी, मैंने गवाहियाँ देखी उसमें कि परमेश्वर ने रोगियों को चंगा किया है और इतने साल के बंधनों को परमेश्वर तोड़ता है, मैरिज की ब्लेसिंग देता है, प्रभु बेबी ब्लेसिंग देता है। तो मेरा इसमें फेथ बढ़ने लगा, धीरे धीरे मैं परमेश्वर में मतलब प्रभु को जानने लगी। फिर मैं लगातार खामड़ा चर्च आने लगी और मेरा फेथ बढ़ता चला गया। फिर 25 अक्टूबर 2020 को मैं खामड़ा चर्च की ब्रांच पटियाला में गई, तो वहाँ पर मैं जैसे ही गई तो अपोस्टल जी वहाँ पे सामर्थी बच्चों के साथ प्रेयर कर रहे थे। बड़े काम परमेश्वर करने जा रहे हैं, बड़े काम मैंने कहा वो करने जा रहे हैं। आपकी नाड़ियों को वो खोल देगा, आपके बंद गर्भ को वो खोल देगा। आप इस अनॉइंटिंग के नीचे आप ब्लेस हो, मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप बिलीव करें तो आमीन। जैसे मैंने उस प्रेयर को अपने लिए रिसीव किया तो मेरी बॉडी में एक गर्माहट पैदा हुई, मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ छोड़ के गया। फिर उस प्रेयर के बाद जब मैंने 1 हफ्ते के बाद अपना प्रेगनेंसी टेस्ट चेक किया तो वो पॉजिटिव था और मैं बहुत खुश थी और खुदावन ने मुझे 9 महीने तक संभाल के रखा। मेरे परमेश्वर ने मुझे उस बड़े बंधनों से, बड़ी बीमारियों से, उस बंधन से आज़ाद किया जहाँ बड़े बड़े डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं, परमेश्वर वहाँ बड़े कामों को करता है, खुदावन वहाँ आस पैदा करता है। फिर मुझे परमेश्वर ने 2021 20 जुलाई को खुदावन ने मुझे बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। आज मेरा परिवार पूरा कंप्लीट हो चुका है, हम बहुत ब्लेस हैं, हम बहुत खुश हैं। और जो लोग मुझे देखकर अपने बच्चों को अंदर ले जाते थे या जो प्रेग्नेंट लेडीज होती थी अंदर चली जाती थी, आज वही लोग मुझे पूछते हैं कि तुम्हें तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, ये बेबी तुम्हें कैसे हुआ। तो मैं आज उनको बताती हूँ कि मेरा जिंदा खुदा, मेरा परमेश्वर, उसने मुझे ये बेटा दिया है, मेरे जीसस ने मुझे ये बेटा दिया है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हम और मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, हम बहुत खुश हैं फैमिली के साथ और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरे हस्बैंड ने भी अपने नशे छोड़ दिए हैं, आज मेरी फैमिली पूरी ब्लेस है, हम कंप्लीट तरीके से आज़ाद हो चुके हैं, हम परमेश्वर के साथ बहुत खुश हैं, हमारी लाइफ बहुत अच्छी है। अब मेरे बच्चे भी खुश हैं और मैं भी बहुत खुश हूँ।
जिन बहनों के पास बेबी नहीं है वो परमेश्वर में फेथ करे, वो एक बार जरूर आए खुदावन के घर, विश्वास करके देखें आप खुदावन परमेश्वर। प्रभु के वचन में लिखा है कि तू मुझ पर विश्वास करके देख, तो मुझे परख के देख कि मैं तेरे लिए आसमान से आशीषों की वर्षा करता हूँ या नहीं। मैं अपनी बहनों को यही कहना चाहूँगी कि जिनके पास बेबी नहीं है, आए मेरे परमेश्वर के पास, मेरे खुदावन के पास आया, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। जिस तरह से परमेश्वर ने मुझे बेबी बॉय के साथ ब्लेस करा है, इसी तरह से परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा और आपके वंश को आगे बढ़ाएगा।